मूर्तिमार्गस्य नितानं वेतारं कर्मकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वासूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय की चर्चा अपनी विगत दिनों से चल रही है। पहले सूत्र की चर्चा अपनी हुई थी, जिसके अंतर्गत जीव के स्वतत्व का वर्णन किया गया था, जीव के असाधारण भावों को बताया गया था। और भी जीव के असाधारण भाव कौन कौन से हैं? औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। ये 5 प्रकार के भाव जीव के असाधारण भाव हैं। असाधारण क्यों कहा? क्योंकि जीव को छोड़ करके अन्य किसी द्रव्य में ये भाव नहीं पाए जाते हैं। एकमात्र जीव द्रव्य में ही ये 5 प्रकार के भाव पाए जाते हैं, इसलिए जीव के असाधारण भाव हैं। कौन कौन से हैं? वे 5 प्रकार के हैं। औपशमिक, छायिक, भाव मिश्र, मिश्र मतलब छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। इनमें से जो 4 प्रकार के भाव हैं, माने औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औदयिक, ये कर्म सापेक्ष भाव है। और जो पारिणामिक भाव है वह कर्म निरपेक्ष भाव है। कर्म सापेक्ष मतलब जैसे औदयिक भाव, तो उसमें कर्म की उदय की अपेक्षा रहेगी। छायिक भाव है तो उसमें कर्म के क्षय की अपेक्षा रहेगी। छायोपशमिक भाव है तो उसमें क्षयोपशम की अपेक्षा रहेगी। इस प्रकार ये कर्म सापेक्ष भाव है। और जो आखिरी परिणाम भाव है, पारिणामिक भाव, वह कैसा भाव है? कर्म निरपेक्ष भाव है। एक एक की परिभाषा अपन ने देखी थी, और साथ ही में इस सूत्र में जो क्रम रखा गया है उसकी चर्चा भी अपन ने देखी थी। इस सूत्र में औपशमिक, छायिक को ही पहले क्यों रखा, फिर मिश्र को क्यों रखा, और फिर औदयिक और पारिणामिक भावों को क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले औपशमिक भाव को सबसे पहले क्यों रखा गया है? औपशमिक भाव को सबसे पहले क्यों रखा? मोक्ष मार्ग का प्रारंभ औपशमिक भाव से ही होता है, माने सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और दूसरा कारण ये है कि इस संसार में सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वालों की होती है, माने औपशमिक भाव ही सबसे कम पाया जाता है जीवों में। ठीक है। उसके बाद फिर छायिक भाव को लिया, तो औपशमिक के बाद छायिक भाव को क्यों लिया? ठीक है, माने वो तो मोक्ष मार्ग में सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त्व की ही प्राप्ति होगी। दूसरा औपशमिक सम्यक्त्व माने औपशमिक भाव से असंख्यात गुणा प्राणी छायिक भाव वाले होते हैं, माने जिनको छायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो औपशमिक भाव से असंख्यात गुणा प्राणी किसमें पाए जाते हैं? छायिक भाव में पाए जाते हैं। दूसरा, इन दोनों का युगल इसलिए बनाया क्योंकि दोनों में निर्मलता समान है, और जितनी निर्मलता औपशमिक भाव में है उतनी ही निर्मलता छायिक भाव में भी होती है, और जितनी निर्मलता छायिक भाव में है उतनी ही औपशमिक भाव में भी है। वो तो छायिक भाव की अपेक्षा है, माने छायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है तो जितनी छायिक सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान में निर्मलता है उतनी ही निर्मलता आगे के गुण स्थानों में भी रही। यहाँ दूसरी बात कही जा रही है, औपशमिक सम्यक्त्व में भी उतनी ही निर्मलता होती है जितनी छायिक सम्यक्त्व में होती है, माने दोनों की निर्मलता समान होती है, इसलिए औपशमिक और छायिक इन दोनों का एक युगल बनाया, जोड़ा बनाया है। आप देखेंगे तो 2 जोड़े बनाए हैं, एक औपशमिक और छायिक भाव का जोड़ा है और एक औदयिक और पारिणामिक भाव का जोड़ा है, और दोनों के बीच में एक छायोपशमिक भाव है। तो औपशमिक और छायिक भाव को एक साथ इसलिए लिया क्योंकि दोनों की निर्मलता समान है। उसमें औपशमिक को पहले लिया क्योंकि उसमें जीवों की संख्या कम है और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ औपशमिक भाव से होता है। उसके बाद छायिक भाव को लिया क्योंकि औपशमिक भाव से असंख्यात गुणा जीव छायिक भाव में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मिश्र भाव को लिया। उदाहरण अपन ने देखा था, जैसे पानी है तो पानी में मिट्टी घुली हुई है, अब अपन ने उसमें फिट करी घोली तो जो मिट्टी थी वो नीचे दब गई, तो पूरी मिट्टी नीचे दब गई है तो पानी कैसा है? पूर्ण निर्मल है, पीने योग्य पानी हो गया, एकदम शुद्ध पानी हो गया है। अब चाहे उस पानी को अपन दूसरे बर्तन में निकाल लें
पानी की निर्मलता तो दोनों में ही समान है ना। एक में मिट्टी दबी हुई है और एक में मिट्टी हट गई है, लेकिन पानी की निर्मलता की बात करें तो वो तो दोनों ही परिस्थितियों में एक समान है। उसी तरह कर्म का अनुदय हो अथवा कर्म का सत्ता से बाहर होना हो गया हो, दोनों ही परिस्थिति में आत्मा की जो विशुद्धि है वो तो समान ही है। इसलिए जैसे 11वें गुण स्थान की जब प्राप्ति होती है मुनिराजों को, और उपशम श्रेणी का आरोहण होगा तो 11वें गुण स्थान की प्राप्ति होगी, और छपक श्रेणी होगी तो 12वां गुण स्थान होगा। लेकिन दोनों की शुद्धता में कोई कमी नहीं, माने कोई अंतर नहीं है। 11वें गुण स्थान में जो सम्यक की प्राप्ति हुई है, जो चारित्र की प्राप्ति हुई है, और 12वें गुण स्थान में जो सम्यक और चारित्र है, उन दोनों की निर्मलता में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर ये है कि 11वें गुण स्थान में जो अभी जो अशुद्धि दबी हुई थी या कर्मों का उदय नहीं था, वे उदय को प्राप्त हो जाते, तो फिर नीचे गुण स्थान घट जाता है। लेकिन जिस समय भी 11वें गुण स्थान में है तो उस समय उतनी ही निर्मलता है जितनी 12वें गुण स्थान में होती। कर्म का उदय आ जाता है जो अभी उपशम रूप से, अब कर्मों का उदय आएगा तो गुण स्थान नीचे आ जाते हैं और फिर अशुद्धि की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जितने समय कर्म का अनुदय रूप उपशम है, उस समय जीव की निर्मलता वो वैसी ही है, माने जैसे छाई भाव में है वैसे ही औपशमिक भाव में भी निर्मलता रहती है। ठीक है, चलो उसके बाद लिया तीसरा भाव मिश्र भाव, माने छायोपशमिक भाव। इसमें सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि ये मिश्र भाव ऐसा क्यों लिखा, छायोपशमिक भाव भी लिख देते हैं तो समझने में भी आसानी होती। अब पहले मिश्र को समझो फिर उसको छायोपशमिक अर्थ करो, तो डायरेक्ट छायोपशमिक भाव क्यों नहीं लिखा? तो उसका कारण सर्वा सिद्धि में ऐसा लिखा कि छायोपशमिक भाव का प्रयोग करने में गौरव है। अब गौरव है इसका मतलब क्या कि छायोपशमिक ये शब्द बड़ा है। छायोपशमिक कितने शब्द हो गए, इसमें कितने अक्षर हो गए? 6 अक्षर, य पा शा मा और का, कितने हो गए? 6 अक्षर हो गए हैं। और उसमें भी जो 6 शब्द है वो भी का और शा से मिलकर के बनता है, तो माने इतने अक्षर उसमें प्रयोग होंगे। और मिश्र में 2 अक्षर है, माँ और श, तो इसलिए माने छायोपशमिक भाव का प्रयोग करने में गौरव है। गौरव है मतलब उसमें विशालता है, उसमें अधिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। और मिश्र शब्द में 2 शब्दों का ही प्रयोग करना है, इसलिए मिश्र शब्द को रखा। दूसरा कारण ये है, ये जो मिश्र भाव है ये माने औपशमिक क्षयिक भाव वाले जीवों को भी पाया जाता है और औदैहिक पारिणामिक वाले जीवों को भी पाया जाता है, माने उनके साथ भी मिश्रित है और औपशमिक क्षयिक भाव के साथ भी मिश्रित पाया जाता है, इसलिए भी इसे मिश्र भाव कहा है। क्योंकि जिनको औपशमिक भाव की प्राप्ति होती है उनके भी छायोपशमिक भाव पाया जा रहा है, क्षयिक भाव जिनको प्राप्त है उनको भी छायोपशमिक भाव पाया जा सकता है, और जिनको औदैहिक भाव है उनको तो छायोपशमिक भाव है, पारिणामिक भाव वालों को भी छायोपशमिक भाव पाया जाता है। इसलिए माने ये सबके साथ मिश्र रूप से पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मिश्र भाव। दूसरा कारण ये है, माने इसको तीसरा स्थान ही क्यों दिया, उसका एक और कारण ये है कि छायोपशमिक भाव किसे कहते हैं कि जिसमें कर्मों का उपशम और क्षय पाया जाता है, माने कर्म का उपशम और क्षय की मिश्रता पाई जा रही है, इसलिए भी इसे मिश्र भाव कहा जाता है और इसे तीसरे स्थान पर रखा। क्योंकि प्रश्न सहज ही खड़ा होता है, आप मिश्र कह रहे हैं, मिश्र मतलब मिश्रण होना, कुछ मिलावट हुई, कुछ मिली हुई चीजें हैं जिसके कारण इसे मिश्र भाव कहा जा रहा है। तो प्रश्न खड़ा हुआ, क्या मिला है जिसके कारण मिश्र भाव बना है, माने मिश्र भाव में किन चीजों की मिलावट होती है? तो उसका समाधान है कि इससे पहले जो 2 भावों की चर्चा पर करके आ गए हैं, उपशम और क्षय, ये इन दोनों के मिश्रण का नाम ही मिश्र भाव है, क्षयोपशमिक भाव है। ठीक है, क्या केवल उपशम का भाव केवल रहता है, तीसरे नंबर भाव अलग से क्यों बताया? वह उसी बात पे आ रहा हूँ। औपशमिक भाव अलग है, उसमें कर्मों का उपशम हो रहा है, माने उदय को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्षय में कर्मों की सत्ता आत्मा से बाहर ही हो गई है। मिश्र में क्या हो रहा है, कर्मों का क्षय भी है और कर्मों का उपशम भी है और कुछ कर्मों का उदय भी है, माने तीनों रूप अवस्था उसमें पाई जा रही है। लेकिन ये समझना, यहाँ जब हम छायोपशमिक भाव की बात कर रहे हैं, वहां पे जब हम क्षय और उपशम कह रहे हैं तो
तो वास्तविक क्षय उपशम नहीं है। माने जो क्षयिक भाव में क्षय होता है और औपशमिक भाव में उपशम होता है, वह परिस्थिति क्षय उपशमिक भाव में नहीं बनती है। असली क्षय और उपशम नहीं है, लेकिन उस जैसी परिस्थिति बनती है, इसलिए उसे क्षय और उपशम कहा जाता है। अभी क्या है कि उसकी जैसी स्थिति बनती है लेकिन असली नहीं है, ये चर्चा अपन करेंगे। थोड़ा सा इसी के आधार से अपन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा इमेज क्लियर होगी। लेकिन इतना समझना, क्षय उपशम में हम जिसे क्षय और उपशम कह रहे हैं वह वास्तविक क्षय और उपशम नहीं है। क्षय उपशम में क्षय में कर्मों से आत्मा की सत्ता अलग नहीं हुई है। क्षय उपशमिक भाव में कर्मों की सत्ता आत्मा में ही रहती है। तो क्षय उपशमिक भाव में जैसे क्षय और उपशम होता है वैसा क्षय उपशम उसमें नहीं, लेकिन फिर भी इसे क्षय उपशम कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो अपन आगे जाकर के पढ़ेंगे। जैसे मनीष जी भाई साहब का उदाहरण है इसके लिए कि जैसे अपन गुलाब जामुन बोलते हैं, तो गुलाब जामुन क्या होता है? अरे तो बहुत आसान प्रश्न है। गुलाब जामुन क्या होता है? मिठाई होती है, मीठी वस्तु होती है, खाते अपन। लेकिन गुलाब जामुन में कितने गुलाब हैं और कितने जामुन हैं? कि ना उसमें गुलाब है ना उसमें जामुन है, लेकिन फिर भी दो शब्दों को मिलाकर के क्या कहा जा रहा है? गुलाब जामुन। बस ऐसी ही परिस्थिति क्षय उपशम के साथ है। ना उसमें असली क्षय है ना उसमें असली उपशम है, लेकिन फिर भी उसे क्षय उपशम कहा जा रहा है। अब क्यों कहा जा रहा है वो अपन आगे पढ़ेंगे, इसी के आधार से अपन उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना समझना, उसमें ना असली क्षय होता है ना असली उपशम होता है, लेकिन फिर भी वह क्षय उपशम कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ क्षय उपशमिक भाव। चौथा है औदैहिक भाव। औदैहिक भाव में क्या होता है? कर्मों का उदय आता है। और इस औदैहिक भाव को माने चौथे स्थान पे क्यों लिया? क्योंकि क्षयोपशमिक भाव से भी अनंत गुणा जीव इस औदैहिक भाव में पाए जाते हैं। जितने संसारी जीव हैं सबकी का औदैहिक भाव पाया जा रहा है। और संसारी जीव कितने हैं? अनंत है। तो माने संख्या यदि देखा जाए तो सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वालों की है, उससे असंख्यात गुणा संख्या क्षयिक भाव वालों की है, उससे असंख्यात गुणा संख्या क्षयोपशमिक भाव वालों की है, उससे अनंत गुणा संख्या औदैहिक भाव वालों की है, और उससे भी अनंत गुणा संख्या पारिणामिक भाव वालों की है। इसलिए पारिणामिक भाव को सबसे अंत में रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो पूरे सूत्र की संरचना है वो अपन ने देखी है। और जब यदि आपसे कहा जाए कि सूत्र की व्याख्या आपको करनी है, इस आप दूसरे अध्याय का पहला सूत्र आपको समझाना है, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको समझानी होंगी? कि उसमें एक एक चीज आपको समझानी है कि वो एक एक शब्द का अर्थ करना है, उस शब्द को उसी स्थान पे क्यों रखा गया है, उस शब्द के स्थान पर कोई अन्य शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, जैसे मिश्र भाव के स्थान पर क्षयोपशमिक शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो माने इस प्रकार से पूरी सूत्र की व्याख्या होती है। तो इस प्रकार से अपन ने पूरे सूत्र की चर्चा देखी है। कौन से भाव को पहले स्थान दिया गया है, क्यों स्थान दिया गया है, एक एक भाव का क्या अर्थ है, वो सारी चर्चा अभी अपन ने देखी है। क्षयोपशमिक भाव के संदर्भ में थोड़ी सा अपन चर्चा यहाँ से इसके आधार से पढ़ रहे हैं। बाकी के जो भाव है वो सरल है। माने कर्म के उदय में जो परिणाम होते हैं वो औदैहिक भाव है। कर्म के क्षय के निमित्त से जो जीव के परिणाम होते हैं वे क्षयिक भाव है। कर्म के उपशम से जो जीव के परिणाम होते हैं वे औपशमिक भाव है। और क्षय उपशम समझना ये आसान है। क्षय माने कर्मों की सत्ता का आत्मा से बाहर हो जाना, ये क्षय है। उपशम मतलब कर्मों का उदय नहीं होना, दब जाना, इसका नाम उपशम है। उदय कर्मों का फल देना, उसका नाम उदय है। लेकिन अब ये क्षयोपशम क्या चीज है, इस क्षयोपशम को थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 90 पर देखिए बीच का एक पैराग्राफ है। यद्यपि क्षयोपशम पद मिला, देखिए हम सिर्फ यही से पढ़ रहे हैं। यद्यपि क्षयोपशम पद क्षय प्लस उपशम क्षयोपशम इस प्रकार बना है,
अतः इसमें क्षय और उपशम ही दिखाई देते हैं। तथापि वस्तु स्थिति यह है कि क्षयोपशम भाव में ना तो असली क्षय है और ना असली उपशम, तथा इसमें उदय भी शामिल है ही। माने नाम क्या है? क्षयोपशम। अब क्षयोपशम में दो शब्द है, क्षय और उपशम। लेकिन जिस क्षय और उपशम की चर्चा अपन ने क्षयिक और औपशमिक भाव में की थी, तो ना वैसा असली क्षय है और ना असली उपशम है, बल्कि इसमें क्या पाया जा रहा है? कर्म का उदय पाया जा रहा है। अब क्यों इसका नाम क्षयोपशम रखा है, इसको अपन देखते हैं। मूलतः क्षयोपशमिक भाव की परिभाषा इस प्रकार है। थोड़े से टेक्निकल शब्दों का प्रयोग इस डेफिनेशन में है। वर्तमान काली सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्यकाली उन्हीं स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर आत्मा में जो भाव होता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। मूल कर्मों के दो भेद होते हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। घाती कर्म के भी दो प्रकार होते हैं, कुछ सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं और कुछ देशघाती प्रकृतियां होती हैं। सर्वघाती प्रकृतियां मतलब जैसे केवल ज्ञानावरण प्रकृति है। केवल ज्ञानावरण प्रकृति सर्वघाती प्रकृति है। या तो केवल ज्ञान का पूरा घात करेगी या तो केवल ज्ञानावरण कर्म का पूरा घात होगा। माने वहां 50-50 मामला नहीं होगा कि थोड़ा केवल ज्ञान प्रकट हो गया और थोड़ा केवल ज्ञान ढका हुआ है। माने या तो पूरा ढकेगी या तो पूरा 100% काम है, या पूरा ढकने का काम होगा या पूरा प्रकट होने का कार्य होगा। बीच का कार्य कुछ नहीं होगा, 50-50 हो जाए, 40-60 हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं जो आत्मा के गुणों का संपूर्ण रूप से घात करती है, और यदि उस कर्म का अभाव हो तो आत्मा का गुण पूर्ण रूप से प्रकट होता है, बीच की अवस्था उसमें नहीं बनती है। और कुछ प्रकृतियां होती है देशघाती प्रकृति। देशघाती प्रकृति में 50-50 की परिस्थिति बन सकती है। जैसे हमारा मति ज्ञान, मति और श्रुत ज्ञान है, तो इसको ढकने वाला जो मति ज्ञानावरण कर्म है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म है, ये कैसा है? ये देशघाती प्रकृतियां हैं। देशघाती प्रकृतियों में क्या होता है कि माने पूरा क्षय भी नहीं होता है, माने पूर्ण गुण का घात भी नहीं होगा और कुछ अंश गुण का प्रकट भी रहता है। तो ये जो 50-50 स्थिति बनती है इसे कहते हैं देशघाती प्रकृति। समझ में आ रहा है? सर्वघाती और देशघाती, इतना समझ में आ रहा है? सर्वघाती प्रकृति किसे कहते हैं? कि जिसके उदय में संपूर्ण माने आत्मिक गुणों का घात होता है, वह सर्वघाती प्रकृति है। देशघाती प्रकृति के उदय में आत्मा के संपूर्ण गुणों का घात नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें भी समझना, एक होते स्पर्धक। अभी स्पर्धक क्या है? इन प्रकृतियों में भी उत्तर प्रकृति, आप इसको ऐसा समझ लें कि सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृतियां हैं, तो अब इनके स्पर्धक होते हैं। सर्वघाती प्रकृति में तो सर्वघाती ही स्पर्धक होते हैं। देशघाती प्रकृति में दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। माने इसको आप ऐसा समझे कि जो देशघाती प्रकृति है उसमें भी योग्यता तो है कि वो पूरा घात कर सके, उसमें भी सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं, लेकिन उनका कभी उदय नहीं आता है। माने वो एक ऐसी योग्यता है जो कभी भी प्रकट नहीं होगी। इसका नाम है सर्वघाती स्पर्धक, जो देशघाती प्रकृति में पाए जाते हैं। और एक है देशघाती स्पर्धक कि वो माने वो पूरा घात करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, इसके परिणामों की तरफ से थोड़ा सा समझा समझेंगे। अभी पहले आप चर्चा सुनते जाए, पढ़ते जाए, उसके बाद पूरी चर्चा होने के बाद कोई प्रश्न हो तो फिर आप वहां पे पूछना। देखिए, परिभाषा में थोड़ी पढ़ रहा हूं, फिर अपन उसको समझेंगे। वर्तमान काली सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब जो क्षयोपशम में क्षय शब्द है, उस क्षय शब्द का अर्थ क्या है? एक तो हमने क्षयिक भाव में देखा था, कर्मों का आत्मा से बाहर हो जाना, इसे क्या कहते हैं? क्षय। लेकिन यहाँ पे जिस क्षय की बात है उसमें कर्म आत्मा से बाहर नहीं हो रहे, तो क्या हो रहा है?
मात्र उनका उदय आना था, वे उदय का अभाव हो गया है। कर्म सत्ता में तो है, उदय में भी आना था, लेकिन वर्तमान में वे उदय को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बस इसी का नाम है कि कर्मों का क्षय हो गया। दबे हैं वो भाई कर्म आत्मा से बाहर चले गए तो भी क्या हो रहा है, उनका उदय नहीं आ रहा है, यही तो हो रहा है ना, क्योंकि वे कर्म सत्ता से बाहर है। अब वे ही कर्म भले ही सत्ता में पड़े हुए हैं, लेकिन उनका उदय नहीं आ रहा है, तो एक तरह से उनका क्या हो गया, क्षय ही हो गया है, क्योंकि कर्म उदय में नहीं आ पा रहे हैं। और वास्तविक कर्म उदय में आए तभी वो उनकी फल देते, शक्ति तो तभी उनकी प्रमाणित होगी ना, कि जब वे उदय में आए। यदि उदय में नहीं आए तो क्षयवत ही है, इसलिए कहा उसे उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय मतलब उदय का अभाव है जिसमें ऐसा क्षय। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो वर्तमान कालीन स्पर्धकों का, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। वर्तमान कालीन मतलब वर्तमान काल में जिन स्पर्धकों को उदय में आना था उनका क्या हो गया, अभाव हो गया, उनके उदय का अभाव हो गया, इसलिए हमने कहा क्षय। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और उन्हीं भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम। वर्तमान में जिनको उदय में आना था उनका तो उदय का अभाव हो गया, तो उसे हमने कहा क्षय। और कुछ स्पर्धक जो सर्वघाती स्पर्धक है वो सत्ता में पड़े हुए हैं, जिनको भविष्य काल में उदय में आना है, अभी लेकिन वर्तमान में कैसे है, सत्ता में दबे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो उसको हमने कहा सद अवस्था रूप उपशम। अब सद अवस्था रूप उपशम मतलब, सद मतलब सत्ता है, अवस्था, अवस्था मतलब अवस्थान रूप है, माने पड़े हुए हैं, अभी उदय में नहीं आए हुए, एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव है, इसका नाम है अवस्था। अवस्थान माने सद अवस्थान, अस्तित्व रूप अवस्था को ही प्राप्त है। माने जैसे अपन कोई बालक हो और वो ज्यादा एक्टिव नहीं हो तो अपन क्या कहते हैं, एकदम जड़ जैसा पड़ा रहता है, हिलता डुलता ही नहीं है, चलता फिरता नहीं है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्टिव नहीं है, एक जगह पर ही बैठा रहता है, थोड़ा सा प्रमादी प्रवृत्ति है, तो हम उसे क्या कहते हैं, चलता फिरता नहीं है, एक जगह पर ही बैठा रहता है। तो ऐसे ही कुछ वो कर्मों की स्थिति हो रही है कि वर्तमान में वो एक जगह पर ही दबे हुए हैं, कोई अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। कर्मों का कार्य तो क्या है, उदय में आकर के फल देना। पाप कर्म है तो पाप कर्म का कार्य क्या है, उदय में आकर के अपना फल देना। लेकिन वर्तमान में वह कर्म उदय में नहीं आ रहा है, दबा हुआ है, सत्ता में है, आत्मा के साथ एक क्षेत्र का संबंध है, लेकिन आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार उससे नहीं हो रहा, पड़ा हुआ है, इसलिए कहा सद अवस्था रूप उपशम। उदय में नहीं आ रहा है, बस यही उसका क्या है, उपशम है। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। उदय का अभाव है इसलिए क्षय कहा, और भविष्य में भविष्यकालीन जो सर्वघाती स्पर्धक है वो सत्ता में पड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें कहा उपशम है उनका। ठीक है, तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। अब क्या हुआ, देशघाती प्रकृति में दो चीजें थी, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। सर्वघाती स्पर्धकों का तो कोई उदय आया ही नहीं, पॉइंट पकड़ना, सत्ता में है लेकिन उनका उदय नहीं आ पा रहा है, उदयाभावी क्षय हो गया और सदअवस्था रूप उपशम हो गया। अब बची क्या, देशघाती स्पर्धक। तो देशघाती स्पर्धकों का उदय आता है, तो इस रूप अवस्था को कहते हैं क्षयोपशमिक भाव। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि आत्मा में कर्मों की सत्ता है, कुछ कर्म ऐसे हैं यदि वे उदय में आ जाए तो आत्मा ज्ञान शून्य हो जाए। पॉइंट पकड़ना, मति ज्ञानावरण कर्म में भी कुछ सर्वघाती स्पर्धक हैं कि जिनका उदय आ जाए तो आत्मा ज्ञान शून्य हो जाए, माने वर्तमान समय में भी आत्मा में रंच मात्र भी ज्ञान शेष ना रहे। लेकिन क्षयोपशम के कारण होता क्या है कि उन सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय आता ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि
योग्यता तो है, लेकिन वे सर्वघाती स्पर्धक कभी उदय में आते ही नहीं है। उनका उदयाभावी क्षय हो जाता है और सद अवस्था रूप उपशम होता है। और जो मति ज्ञानावरण करके देशघाती स्पर्धक हैं, माने जिनमें इतनी ताकत नहीं है कि पूरे ज्ञान का विनाश कर सके, उन्हीं कर्मों का मात्र उदय आता है। तो इन तीन रूप अवस्था का नाम है क्षयोपशमिक भाव। कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं, बस इसी का नाम है क्षय और उपशम। और जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो देशघाती स्पर्धक है। तो इन तीन रूप अवस्था को मिलाकर के बनता है क्षयोपशमिक भाव। पकड़ में आ रहा है? थोड़ा सा ये टेक्निकल वर्ड्स है, इसलिए पहली बार में समझने में कठिन पड़ेगा, लेकिन इसमें आप सिर्फ इतना समझें कि दो प्रकार की प्रकृतियां होती है, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती प्रकृतियों का तो 100% काम है, या तो 100% उदय होगा या 100% क्षय होगा, बीच की कोई परिस्थिति नहीं बनेगी, तो उसको तो साइड में रख दो। अब बची देशघाती प्रकृतियां। देशघाती प्रकृति में भी उसके दो पुत्र हैं। इसको आप ऐसा समझ लें, एक पुत्र है तो बलशाली, लेकिन योग्यता बहुत है, लेकिन उसकी योग्यता कभी काम आने वाली नहीं है, वो है सर्वघाती स्पर्धक। और देशघाती स्पर्धक कि जो उदय में भी आते हैं लेकिन आत्मा का संपूर्ण घात नहीं कर पाते हैं। तो क्षयोपशम में क्या होता है कि जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका तो उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम रहता है, और जो देशघाती स्पर्धक है उनका उदय आता है। तो इन तीन रूप अवस्था को कहते हैं क्षयोपशम। ठीक है, इसे कहते हैं क्षयोपशमिक भाव। माने इस क्षयोपशम के निमित्त से होने वाले जो जीव के परिणाम है उसे कहा जाता है क्षयोपशमिक भाव। पकड़ में आ रहा है? देखिए, इस प्रकार क्षयोपशमिक भाव में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों के उदय का मिश्रण है। कुछ लोग समझते हैं कि यह क्षयोपशमिक भाव औपशमिक भाव से अच्छा होगा, क्योंकि उसमें उपशम के साथ क्षय भी शामिल है, पर ऐसा नहीं है। देखो, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि भाई उपशम में तो अकेला उपशम है, क्षय में अकेला क्षय है, और क्षयोपशम में दोनों की विशेषताएं हैं, उपशम भी है और क्षय भी है, तो अच्छा भाव कौन सा होगा? क्षयोपशमिक भाव ज्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। औपशम भाव से श्रेष्ठ क्षायिक भाव है, लेकिन इन दोनों से श्रेष्ठ क्षयोपशमिक भाव नहीं है। विशेष तौर से औपशमिक भाव से अच्छा क्षयोपशमिक भाव नहीं है। यदि हम कंपैरिजन करना चाहें, पहला दूसरा तीसरा स्थान देना चाहें, तो पहला स्थान जाएगा क्षायिक भाव को, दूसरा स्थान जाएगा औपशमिक भाव को, और तीसरा भाव जाएगा क्षयोपशमिक भाव को। क्षयोपशमिक भाव में औपशमिक भाव से अधिक विशेषता नहीं है। इसका मतलब यह है कि अधिक निर्मलता नहीं है, बल्कि क्षयोपशमिक सम्यक में तो दोष उत्पन्न होते हैं, चल मल अगाढ़ दोष जो अपन पढ़ते हैं, ये वही देशघाती स्पर्धक है। माने सम्यक प्रकृति के उदय से तीन प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, चल मल और अगाढ़ दोष। तो क्षयोपशमिक भाव में तो बल्कि दोष है, और औपशमिक भाव में पूर्णतः निर्मलता है। तो इस प्रकार औपशमिक भाव से विशेष क्षयोपशमिक भाव नहीं है, क्योंकि ना उसमें असली उपशम है ना असली क्षय है। ये तो मिली जुली सरकार है, लेकिन मिली जुली सरकार भी असली चीजों की मिली हुई सरकार नहीं है। नकली उपशम है, नकली क्षय है, तो इसलिए ना उसमें असली क्षय है ना असली उपशम है। इसलिए औपशमिक भाव से अच्छा क्षयोपशमिक भाव नहीं। ध्यान से देखो कि क्षयोपशमिक भाव में सर्वघाती स्पर्धकों का पूर्णतः क्षय नहीं है, मात्र उनका वर्तमान में उदय के अभाव रूप क्षय है, क्योंकि वे स्पर्धक अभी सत्ता में विद्यमान है। इसी प्रकार उनका पूर्णतः उपशम भी नहीं हुआ है, अभी तो उन सर्वघाती स्पर्धकों के आगामी निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम है। उसी स्थिति में ठहर जाने रूप उपशम हुआ है, और देशघाती स्पर्धकों का तो उदय है ही। इस प्रकार यह क्षयोपशमिक भाव क्षय, उपशम और उदय इन तीन का मिश्रण है। यदि क्षयोपशम पद में क्षय पद विद्यमान है, तथापि क्षयोपशमिक भाव में सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय नहीं हुआ है, वर्तमान में उदय के अभाव रूप क्षय हुआ है। और अभी उनकी सत्ता है, परंतु वर्तमान में सर्वघाती रूप से उदय नहीं है, देशघाती रूप होकर उदय में आ रहे।
माने जो सर्वघाती स्पर्धक भी है, वर्तमान में उनका उदय का अभाव है और भविष्य में उनका उदय आएगा तो वे देशघाती रूप स्पर्धक में परिवर्तित होकर उनका उदय आता है। सभी लोग यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिन कर्मों का क्षय हो जाता है उनका अस्तित्व ही नहीं रहता है, पर क्षयवशम भाव में उदयभावी क्षय होने पर भी उक्त कर्म का सत्ता में अस्तित्व बना रहता है। मात्र तत्समय में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय के अभाव रूप क्षय होता है। यह नाम मात्र का क्षय है, वस्तुतः यह क्षय है ही नहीं। अरे क्षयवशम में हम जिसे क्षय कह रहे हैं सिर्फ नाम मात्र का क्षय है। क्षय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उदय में नहीं आ रहे हैं, बस इसलिए क्षय कहा जा रहा है, लेकिन सत्ता में पड़े हुए हैं। आगामी काल में उदय में आ भी सकते हैं, उदय आएंगे तो वे देशघाती रूप से परिवर्तित होकर उदय में आ भी जाएंगे। बीमारी दूर नहीं हुई है, बीमारी दबी हुई है, बस इसी को हमने कहा कि अभी बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी तो अंदर में बैठी हुई है। इसी प्रकार उपशम भी आगामी काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का होता है। वह भी असली उपशम नहीं है, सद अवस्था रूप उपशम है, पर देशघाती स्पर्धकों का उदय वास्तविक है। माने क्षयवशम में यदि कुछ ओरिजिनल है तो वो क्या है? देशघाती स्पर्धकों का उदय ही ओरिजिनल है। ना क्षय ओरिजिनल है, ना उपशम ओरिजिनल है, वो उदय एकदम ओरिजिनल है। इस प्रकार तत्संबंधी कर्मों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय, उन्हीं के आगामी स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो भाव होते हैं उन्हें क्षयवशमिक भाव कहते हैं। जब इस क्षयवशमिक भाव को सम्यक दर्शन पर घटित करते हैं तो क्षयवशमिक सम्यक दर्शन का स्वरूप इस प्रकार होता है। समझना इसको भी, क्षयवशमिक सम्यक दर्शन क्या होता है? देखिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं 6 प्रकृतियों के आगामी निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम और सम्यक्त प्रकृति नामक देशघाती प्रकृति का उदय रहते श्रद्धा गुण की जो निर्मल अवस्था होती है उसे क्षयवशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या हो रहा है क्षयवशमिक सम्यक दर्शन में? जब भी माने जीव पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है तो उसे औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। और जब औपशमिक सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। यानी जो मिथ्यात्व कर्म है उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 3 टुकड़े हो जाते हैं मिथ्यात्व प्रकृति के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है, ये 3 टुकड़े हो गए हैं। और 4 अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ। अब जब क्षयवशमिक सम्यक होगा तो इसको समझना, औपशमिक सम्यक से क्षयवशमिक सम्यक भी हो सकता है और फिर कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी हो, लेकिन यदि उसकी 3 टुकड़े अभी सत्ता में पड़े हुए हैं तो फिर उसको भी क्षयवशमिक सम्यक की प्राप्ति हो सके। अब क्षयवशमिक सम्यक होगा कैसे कि उसमें मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी की 4 कषाय, माने ये 4 कर्म, तो टोटल कितने कर्म हो गए? 6। मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां। तो ये सभी कैसी हैं? सर्वघाती प्रकृतियां हैं। इनका क्या होता है? उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम। ठीक है, और उदय किसका आएगा? सम्यक प्रकृति का उदय। तो इस रूप अवस्था बनने पर जो जीव की अवस्था होती है उसे क्षयवशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। माने 6 प्रकृतियों का क्षय और उपशम है और एक प्रकृति का, किसका? सम्यक प्रकृति का उदय है। तो ऐसा होने पर जो जीव को सम्यक की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं क्षयवशमिक सम्यक दर्शन। ठीक है, एक बार मैं पुनः एक पैराग्राफ पढ़ता हूं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और इन्हीं 6 प्रकृतियों के आगामी निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम और सम्यक्त प्रकृति नामक देशघाती प्रकृति का उदय रहते
श्रद्धा गुण की जो निर्मल अवस्था होती है उसे छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, कौन सी प्रकृति का उदय है? सम्यक प्रकृति का उदय है। लेकिन इस सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये तो मोहिनी कर्म की प्रकृति है, और मोहिनी कर्म की किसी भी प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तो इस सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक की प्राप्ति में तो आत्मा के परिणाम निमित्त है और कर्मों का क्षय क्षोक्षम ही निमित्त है। इस सम्यक प्रकृति के उदय से तो सम्यक में दोष लगते हैं, जिसे हम चल मल और आधार दोष कहते हैं। छायोपशमिक सम्यक दर्शन में लगने वाले 3 दोष हैं। तो सम्यक प्रकृति के उदय से तो सम्यक दर्शन में 3 दोष लगते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति सम्यक प्रकृति के उदय से नहीं होती है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि सम्यक प्रकृति का उदय है इसलिए सम्यक दर्शन है, सम्यक प्रकृति का उदय है इसलिए सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक प्रकृति का उदय है इसलिए सम्यक दर्शन में ये दोष लगते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार ये छायोपशमिक सम्यक दर्शन यहाँ पर बनता है। आगे की चर्चा और थोड़ी सी ली गई है, वो आप स्वयं उसको पढ़ सकते हैं। मुझे तो ये जो विशेष छायोपशम संबंधी जो चर्चा लेनी थी वो यहाँ से मैंने पढ़ी है। आगे पीछे की जो चर्चा है वो अपन पूरी लगभग कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको अलग से पढ़ नहीं रहा हूँ। आप घर जाकर के भी उसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार अपने जो पहले सूत्र की चर्चा है वो यहाँ पे पूरी हो गई है। अब यदि कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं। भैया जी विख्यात सर्व सम्यक विख्यात और 4 अघातिया कर्म जो है क्रोध मान माया लोग घातिया कर्म वाले, इनको कहते हैं सर्वघाती क्यों कहा? क्योंकि जैसे ये सर्वघाती स्पर्धक इसलिए है क्योंकि ये जीव के संपूर्ण सम्यक्त्व का घात करती है। जैसे सम्यक दर्शन होगा तो या तो निर्मलता पूर्ण प्रकट होगी या पूर्ण उसका अभाव हो। जैसे श्रद्धा है तो श्रद्धा में 50-50 नहीं होता है, ये थोड़ी श्रद्धा है और थोड़ी श्रद्धा नहीं है। जैसे मुझे जैन दर्शन पे थोड़ी तो श्रद्धा है और थोड़ी श्रद्धा नहीं है। महावीर भगवान पे कितनी श्रद्धा है? ये थोड़ी श्रद्धा है और थोड़ी श्रद्धा नहीं है। इसका मतलब श्रद्धा है ही नहीं। श्रद्धा में 50-50 नहीं होता है, या तो श्रद्धा पूर्ण समर्पित होती है या फिर नहीं होती है। ये तो हम अपने साथ या दूसरों के साथ छल करते हैं, ये साथ थोड़ी थोड़ी श्रद्धा तो बन रही है, ये थोड़ी थोड़ी श्रद्धा नहीं बनती है। इसका मतलब अभी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा होगी तो पूरी होती है अथवा बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए उसका घात करने वाले जो कर्म है वो भी सर्वघाती रूप से होते हैं। या तो मिथ्यात्व होगा तो पूर्ण उदय को प्राप्त होगा, या तो पूर्ण सम्यकता को प्राप्त होंगे। बीच की अवस्था उसमें नहीं बनती। जैसे आप सच्चे देव शास्त्रों का श्रद्धांत तो है, लेकिन यदि ये लेकिन किंतु परंतु हो रहा है, इसका मतलब भी सम्यक की प्राप्ति 100% नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन में भी श्रद्धांत बिल्कुल पूरा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो दोष हैं, चलमल अगाड़ दोष वो लगते हैं। वो बहुत सूक्ष्म दोष हैं जिनको शब्दों में व्यक्त करना भी संभव नहीं है। जिनवाणी में भी यद्यपि उनके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन वहां पे भी कहा गया कि ये भी बहुत स्थूल उदाहरण है। सिर्फ एक समझाने के लिए उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वे जो दोष लगते हैं वो केवल ज्ञान गम्य दोष ही होते हैं, हमारे ज्ञान के विषय में नहीं बनते हैं। उसमें भी श्रद्धा में जो निर्मलता वो तो बराबर रहती ही है, फिर भी थोड़ी बहुत जो दोष लगते हैं वो छायोपशमिक सम्यक में सम्यक प्रकृति के उदय से लगते हैं। वो देशघाती प्रकृति है, लेकिन जो मिथ्यात्वादी प्रकृति है ये सब सर्वघाती प्रकृति के अंतर्गत ही जाएंगे। ठीक है, ये भी उपसम सम्यक से नीचे ही है सर, छायोपशम सम्यक की क्या? हाँ, छायोपशमिक सम्यक तो नीचे ही है ना, क्योंकि इसमें तो दोष लग रहे हैं। औपशमिक सम्यक तो पूर्णतः निर्मल सम्यक दर्शन है। बस उसमें ये है कि कर्मों की सत्ता वर्तमान में विद्यमान है, लेकिन निर्मलता की बात करें तो छायोपशमिक सम्यक जैसी ही निर्मलता है। लेकिन छायोपशमिक सम्यक्तों में अभी चलमल अगाड़ दोष लग रहे हैं, इसलिए इसकी निर्मलता उस अपेक्षा से अपन देखें तो कम थोड़ी कह सकते हैं। और कोई प्रश्न है? ये तो छायोपशम भाव बताया, ऐसे कि ये मतलब छायोपशम सम्यक मतलब उस पहला का अभाव। छायोपशमिक भाव एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसका एक अंश है छायिक सम्यक्त्व।
जैसे छायोक्षमिक भाव ज्ञानावरण कर्म में भी होगा, दर्शनावरण कर्म में भी होगा, मोहिनी कर्म में भी अपन ने जैसे छायोक्षमिक सम्यक को घटित करके देखा है। तो छायोक्षमिक भाव एक ब्रॉडर कैटेगरी है और उसमें एक एक पार्ट है उसके। ज्ञानावरण कर्म में छायोक्षम देखेंगे तो जैसे ज्ञानावरण कर्म में मति श्रुत ज्ञानावरण कर्म है, इनमें छायोक्षमिक भाव होता है। तो मति ज्ञानावरण के कर्म के संघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम होगा और देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा। तो इस प्रकार उनमें छायोक्षमिक भाव बनेगा। छायोक्षमिक भाव की और उत्तर पार्ट यदि अपन देखें, बाद की सब पार्ट है, छायोक्षमिक सम्यक्त्व, छायोक्षमिक चारित्र, ये सारे बाद के उसके पार्ट है। कर्मों की अपेक्षा भाव की तरफ से बहुत तो क्लियर हो जाएगा। कर्मों की अपेक्षा भाव किस प्रणाम के बंद रहे। देखिए इसमें बहुत सुंदर चर्चा एक ली गई, माने आप सर्वासद्धि ग्रंथ देखेंगे तो वहां पे माने नीचे उसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि यद्यपि ये कर्म सापेक्ष भावों की चर्चा चल रही है, कर्मों के उदय से ऐसे परिणाम होते हैं, कर्म के क्षय से ऐसे परिणाम होते हैं, लेकिन इतना समझना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कर्म के उदय में ऐसे परिणाम होते हैं? ये जीव निमित्तों का ज्ञान कराया जा रहा है। माने जब जीव के माने क्रोध रूप परिणाम हो रहे हैं तो उस समय उसके निमित्त रूप में क्या उपस्थित होगा उसका ज्ञान कराया जा रहा है। माने जीव को जब क्रोध होगा तो उस समय कैसी परिस्थितियां बनती है, उन परिस्थितियों का ज्ञान मात्र कराया जा रहा है, लेकिन उस परिस्थिति से जीव को क्रोध आता हो ऐसा नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। कर्मोदय के काल में भी कर्म का उदय कर्म में है और जीव के परिणाम जीव में है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। उस परिस्थिति में भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी करता नहीं है। कर्म क्षय के काल में भी कर्मों का क्षय अपनी योग्यता से होता है और जीव के परिणाम उस समय भी अपनी योग्यता से ही हो रहे हैं। यदि जीव कर्मों का क्षय कर सकता होता तो फिर आदिनाथ भगवान जल्दी क्यों नहीं चले गए मोक्ष? आप क्यों नहीं कर लेते हो कर्मों का क्षय? चलो हमारी तो बात अलग है कि हम तो चलो रागी द्वेषी है, संसार में है, इसलिए हम कर्मों का क्षय नहीं कर पा रहे। जो अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं वे कर्मों का क्षय जल्दी क्यों नहीं कर लेते हैं? उन्हें तो अनंत शक्ति प्रकट हो गई है ना। अनंत शक्ति है लेकिन ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि कर्मों का क्षय जल्दी कर ले, क्योंकि वह अन्य द्रव्य है, पर द्रव्य है। अनंत शक्ति का मतलब ये नहीं है कि पर द्रव्य में कुछ कर सकते हो। पर द्रव्य में करने वाली कोई भी शक्ति आत्मा में नहीं है। ऐसी कर्मों में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आत्मा में कुछ कर सके। तो फिर ये भावों की चर्चा की क्यों है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए। जब जीव में क्रोध रूप परिणाम होते हैं तो उस समय किस कर्म का उदय पाया जाता है, ये उस परिस्थिति का ज्ञान मात्र कराया है। इसका तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि कर्म के उदय से जीव के परिणाम बिगड़ते हैं, और कर्म उदय जीव के परिणाम बिगाड़ने में समर्थ है, ऐसा भाव नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने होते हैं कि जब जब जीव को क्रोध होगा तब तब क्रोध कर्म का उदय भी वहां पे पाया जाएगा। जब जब जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी तब तक कर्मों का क्षय भी वहां पे पाया ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जीव को मोक्ष की प्राप्ति तो हो गई और कर्मों का उदय भी पाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है इतने घने हैं कि जब जीव के परिणाम होते हैं तब वहां पे कर्मों का परिणाम भी उस रूप से पाया जाता है। अब लेकिन दोनों की नजदीकता इतनी है और संयोग इतना बराबर 100% पाया जा रहा है तो भ्रम ये हो जाता है कि जीव ने कर्मों को किया और कर्म ने जीव में कुछ किया, लेकिन जीव कर्म में कुछ नहीं कर सकते हैं, कर्म जीव में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए द्रव्यानुयोग में तो जो दृष्टि करने की बात की जाती है, दृष्टि का विषय जिसे कहा जाता है, वो कर्मों को नहीं कहा। किसे कहा? शुद्ध आत्मा को कहा। क्यों? क्योंकि कर्मों पे दृष्टि करोगे भी तो आप कर्मों में कर क्या पाओगे? ना आप कर्म उदय आपके अधीन है, ना कर्म क्षय आपके अधीन है, ना कर्मों का उपशम आपके अधीन है। तो कर्मों पे दृष्टि करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, यदि उनको कंट्रोल करना आपके अधीन होता
कि चलो मैं कर्मों का उदय कंट्रोल कर सकता हूँ, क्षय सूक्ष्म कंट्रोल कर सकता हूँ, तो उनकी वो दृष्टि दो तो समझ में आता है, लेकिन वो आपके अधीन नहीं है। इसलिए जितना द्रव्यानी हो गया वो विशेष तौर से अध्यात्म है, उसमें किसको पे दृष्टि करने की प्रेरणा दी गई है? कि एक शुद्धात्मा पे ही दृष्टि करने की प्रेरणा दी गई। अरे अध्यात्म में तो प्रेरणा है ही, लेकिन कर्णानी योग में भी जब निष्कर्ष निकालते हैं तो यही निष्कर्ष निकालेंगे कि कर्मों पे दृष्टि करना उचित, कर्मों का ज्ञान कराया है, क्योंकि वो भी एक परिस्थिति बाहर में बन रही है, किस कर्म के उदय से जीव के कैसे परिणाम होते हैं, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान वहां पे कराया है। लेकिन साथ में ये भी समझना कि कर्मों के व्यवस्था हमारे अधीन नहीं, ठीक है। तो एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है, इस सिद्धांत में कहीं कोई कमी आती नहीं है। चलिए और कोई प्रश्न? मुझे एक उदाहरण दिया है कि हमको मांस खाने का 100% त्याग है, लेकिन हमने तो राजा को खुश करने के लिए मांस खाया, तो त्यागी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो समझना इसी प्रकार की परिस्थिति वाले, इसको आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य का उदय होता है और पुष्प खिल जाते हैं, तो क्या सूर्य ने पुष्प को खिलाया है? नहीं, ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि पुष्प अपनी योग्यता से खिलते हैं, सूर्य का उदय अपनी योग्यता से हो रहा है। पुष्प को खिलाने के लिए सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, और सूर्य के उदय होने से ही पुष्प खिल रहे हो ऐसा नहीं है। यदि पुष्प में योग्यता ना रही हो खिलने की, तो सूर्य का कितना भी उदय होता रहे वो पुष्प नहीं खिले। तो पुष्प की अपनी योग्यता है खिलने की, सूर्य की अपनी योग्यता है उगने की, लेकिन ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं कि जब जब सूर्य का उदय होता है तब तक पुष्प भी खिलने लगते हैं, और जब जब सूर्य का अस्त होता है तो पुष्प भी बंद हो जाते हैं। तो ये दोनों की अपनी अपनी सहज योग्यता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे बनते हैं कि जब जब यहाँ पे एक परिणाम दिखाई देता है तो ऑटोमेटिक हमें ये भी दिखाई देता है कि सूर्य का उदय है। सूर्य का उदय है तो हमें ये दिखाई देता है कि अरे पुष्प भी खिल रहे, तो हमें लगता है कि सूर्य ने पुष्प में कुछ किया, लेकिन दोनों में कोई संबंध नहीं। ऐसे ही कर्म और आत्मा में भी वास्तव में अत्यंता भाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं। ठीक है, चलिए इसमें एक प्रश्न जो पिछली बार भी मैंने छोड़ा था, थोड़ी सी चर्चा तो की थी, आज भी मैं सिर्फ छोड़ रहा हूँ, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ एक पांचों ही भावों को जीव के स्वतत्व कहा जा रहा है। स्वतत्व मतलब जीव के भाव है, जीव के स्वभाव है। पारिणामिक भाव को स्वभाव कहे उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इन औदैहिक शैक्षणिक भावों को भी जीव के स्वतत्व कहा जा रहा है तो थोड़ी सी समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यदि ये जीव के स्वतत्व है तो फिर जीव के साथ सदा काल रहने चाहिए, लेकिन जीव के साथ सदा काल तो ये रहते नहीं है। औदैहिक भाव है तो उदय आता है, कर्मों का क्षय हो जाता है, तो वो औदैहिक भाव चला जाता है, लेकिन जीव वैसा का वैसा बना रहता है। तो माने जीव के साथ सदा नहीं रहते। औपशमिक भाव, क्षायिक भाव ये तो अभी है ही नहीं हमारे साथ, तो जो हमारे साथ है नहीं तो उन्हें स्वतत्व कहा क्यों जा रहा है? माने स्वतत्व तो उन्हें कहें कि जो जीव के साथ सदा काल रहते हैं। और समस्या ये भी है कि यदि इसे स्वतत्व नहीं कहे तो भी समस्या है, तो फिर क्षायिक भाव होगा किसे? वर्तमान में तो कर्मों का होता है, और यदि क्षायिक भाव को स्वतत्व ना कहे तो फिर मोक्ष होगा किसे? फिर तो हमें कभी मोक्ष हो ही नहीं पाएगा। तो स्वतत्व कहे तो भी समस्या, और स्वतत्व नहीं कहे तो भी समस्या। समस्या ये भी है कि आचार्य उमा स्वामी के गुरु कौन रहे हैं? आचार्य कुंद, और वो तो अध्यात्म के माने सबसे प्रमुख आचार्य हैं। और बहुत से स्थान पर आपको ऐसा प्रयोग मिल जाएंगे। नियम सार जी में एक गाथा है, 41वें नंबर की शायद गाथा है, जिसमें वो लिखते हैं कि जीव में ना कर्मों के उदय के स्थान है, ना कर्मों के क्षय के स्थान है, ना कर्मों के क्षयक्षम के स्थान है। माने सरल भाषा में कहूं तो जीव में ना कर्मों का उदय है, ना क्षय है, ना क्षयक्षम है, ना माने ये कोई परिस्थिति जीव में नहीं है। और उन्हीं के शिष्य उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि कर्मों का माने क्षयक्षमिक भाव, औदैहिक भाव ये जीव के स्वतत्व है। अब गुरु कुछ और कह रहे हैं
और शिष्य कुछ और कह रहे हैं, तो ये समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही है। ये गुरु का कोई और कथन प्राप्त हो रहा है और शिष्य बिल्कुल ही विपरीत सी बात लग रही है। एक तरफ कुंद आचार्य कह रहे हैं कि ना कर्मों का क्षय सब कुछ भी आत्मा में नहीं है, और दूसरी तरफ उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि ये जीव के स्वतत्व है, ये जीव के ही भाव है, जीव के स्वभाव है, ये किसी और के भाव नहीं है। जड़ में नहीं होते हैं। तो ये प्रश्न मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ, समाधान तो कल अपन इसका समझेंगे। हालांकि समाधान मैंने पिछले सत्र में भी थोड़ी सी चर्चा इस पर की थी, लेकिन विशेष चर्चा अपन अगले सत्र में करेंगे कि क्या इन आपस में उमा स्वामी आचार्य और कुंद आचार्य में कोई विरोध है। कि ये तो नक्की आप समझ लें कि इन्हीं जैन आचार्यों में आपस में कोई विरोध नहीं होता है, और ये भी नहीं है कि किसी एक की बात सही है और किसी एक की बात गलत है। दोनों ही आचार्य सही हैं, लेकिन सही है तो फिर ये विरोधाभास क्यों प्रतीत हो रहा है, इस सब सारी बातों की चर्चा पर करेंगे। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंबर 18 पेज नंबर 18। प्यारे वाले माता हम शरण रही तेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। चलूं मैं माँ ओ स्वानुभूति तेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। आप ही दर्पण हो पुरुषार्थ निधि मेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। हमको भी तरना है संसार सिंधु फेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। सन्मति सुख पाने को माँ विनय भक्ति तेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे